हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। अब सीरियल के मेकर्स जो है यहां पर पता नहीं क्या चाहते हैं कि कहानी में बड़ा बदलाव करना है, इसके बावजूद भी नेगेटिविटी को अच्छे तरीके से उन्होंने बढ़ा दिया है। अब यहां पर कहानी को अगर एक पड़ाव पर एंड ही करना था तो एक अच्छे नोट पर एंड कर सकते थे, पर यहां लास्ट तक नेगेटिविटी यहां पर सीरियल के अंदर भर चुकी है। ऋतुराज का कैरेक्टर इतना इरिटेट कर रहा है कि मन होता है कि यहां पर नील इसको कुछ बोलता क्यों नहीं है। लोगों का कहना यही है कि तेजस्विनी चले जाएगी हमेशा के लिए और यहां पर ये तो ऋतुराज की जीत हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, ऋतुराज को अगर फुल एंड फाइनल तरीके से एंड करना है तो इसी के लिए जो है हमारी सभी का कहानी में आना बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के साथ छोटी सही भी वापस लौटने वाली है, ये बात आपको पता ही है। सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि सीरियल के मेकर्स को बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटल हम लोगों के लिए करने वाले हैं। अब यहाँ पर आर्या पार की लड़ाई सीरियल के मेकर्स फिलहाल लड़ रहे हैं, ये बात साफ नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ ही सीरियल में वो कितने कामयाब हो पाएंगे टीआरपी को लेकर आने में, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बस शो से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स आई है जो कि आपको एंटरटेन करने में कामयाब हो सकती है, तो आप लोग कहेंगे एक बार फिर से कि यार ये सब चीजें क्यों दिखा रहे हैं, इससे अच्छा स्टोरी पर ध्यान दे लेते। देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर छोटी बच्ची सई की भी वापसी होने वाली है, ये बात तय है। यहाँ पर हमें उनकी एंट्री देखने को मिल रही है क्योंकि हमें वो यहाँ पर रजत ठक्कर को एंड होते हुए दिखाया जाएगा, तो सई के कैरेक्टर को तो यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। एंड यहीं से कहानी शुरू होने वाली है फर्ज की कहानी, जहां पर हमारी सभी का फर्ज है अपनी फैमिली और अपनी ड्यूटी को पूरी करना, और दूसरी ओर यहाँ नील का फर्ज है अपनी फैमिली और इसी के साथ ही अपने प्रोफेशन को पूरा करना, लेकिन उस गुनहगार को ढूंढना जो कि यहाँ हमारी तेजस्विनी के खिलाफ था। अब यहाँ पर तेजस्विनी के विदा होने के बाद जो है उस फोन की रिकॉर्डिंग्स करके सामने आने वाली है जो कि तेजस्विनी ने की थी ऋतुराज को लेकर, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया था। आज के एपिसोड का एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया कि सीरियल के मेकर्स दिखाना क्या चाहते थे। यहाँ पर एक सीन आता है जहां पर तेजस्विनी नील को होश में आने के बाद पूछती है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा और तुम मेरी बातें समझोगे। यहाँ पर नील मना कर देता है, तेजस्विनी को झटका लगता है। तेजस्विनी यहाँ पर उसे छोड़कर चौहान परिवार चल जाती है, चौहान परिवार से भी उसे निकाल दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर बाद में जब नील के काका नील से पूछते हैं कि भाई तूने ऐसा किया क्यों, तो नील कहता है कि मेरी हालत देखिए काका, आपको लगता है कि मैं कुछ कर पाता? आखिरकार अगर वो कुछ कर भी नहीं पाता तो यहाँ पर वो तेजस्विनी को रोक तो सकता था। यानी कि शो के मेकर जहां बहुत अच्छी एंडिंग अगर देना चाहे तो एंडिंग देना कोई शो को बड़ी बात नहीं होती, दे सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी पता नहीं क्यों वो उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे हैं जिसका कहानी से कोई लिंक ही नहीं होता। यहाँ पर नील का तेजस्विनी को वहां से जाने के लिए बोलना, बाद में काका को यह बताना कि मैं जानता था कि तेजस्विनी सच बोल रही है, तो भाई उसे भेजा ही क्यों? इसका क्या लॉजिक निकल कर आता है कहानी में? अब बात निकल कर आती है उस सवाल की जो कि काफी ज्यादा शेयर हो रहा था डॉक्टर सत्या और डॉक्टर सई चौहान। दोस्तों, यहां पर कहानी के अंदर दो डॉक्टर हमको ऑलरेडी देखने को मिले थे फर्स्ट सीजन के अंदर, और पिछले वीडियो के अंदर हमने अब बात की थी कि यहां पर एक अतीत निकलने वाला है नील का और इसी के साथ ही सभी के किरदार का। तो सभी लोगों ने कहा कि वो कॉलेज तो जो है यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं, सर्विसेज होती है, उनके लिए था। यहाँ पर आईएएस बनना चाहती थी सभी, आखिरकार वहां पर मेडिकल विंग कैसे आ गई कॉलेज के अंदर? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन देखो सीरियल के मेकर से किसी लॉजिक की मांग करना अभी भी हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं और ये सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की। अब यहाँ पर सभी के साथ उसका अतीत नहीं निकले तो हम लोगों को जो है एक और अतीत यहाँ पर नजर आता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि क्या डॉक्टर सत्या यहाँ पर नील के साथ होने वाले हैं या फिर डॉक्टर नील का डॉक्टर सत्या से कोई यहाँ कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये बात हमको भी पता है कि जो लीना है वो यहाँ पर नील की असली मां नहीं है और ना ही जो नील के पिता है वो उसके असली पिता है, बल्कि नील को तो वो लोग लेकर आए थे। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा स्पेस सीरियल के मेकर्स के पास मौजूद है जिसे हम लोग भूल चुके थे। हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि सीरियल के मेकर्स को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टोरी लाइन को कहीं ना कहीं लिंक कर रखा हो जो कि अपकमिंग एपिसोड में हमारे सामने आए, क्योंकि यहाँ पर नील के जो है माता पिता की आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है शो के अंदर। जहां पर लीना उसकी मां जरूर है लेकिन रियल नहीं है, ये बात शो में बताई जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर नील किसका बेटा है, ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है और हो सकता है यहाँ पर
सभी के परिवार में से कोई ऐसा शख्स निकल कर आए जो कि यहाँ पर नील से कनेक्टेड हो जाए। बात आती है यहाँ पर डॉक्टर सत्या की। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर सत्या का अगर आप नील को बेटा बनाएंगे, जो कि मेरे पास कमेंट आया था, मैसेज आया था, तो देखो यार डॉक्टर जो सत्या थे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो सभी के पिता ही थे, क्योंकि हमारी सही की शादी जो है वो डॉक्टर सत्या से हुई थी और डॉक्टर सत्या बहुत बार हमारी सभी का ख्याल रखते थे, उसे स्कूल छोड़कर आते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारे सीन थे सीजन में। ऐसे में अगर आप दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो इस हिसाब से हमारी जो सभी है और जो नील है दोनों भाई बहन हो जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर सत्या से जो है हमारी सही की शादी हो गई थी सीरियल के अंदर, और ये बात सीरियल में क्लियरली दिखाई गई थी। हाँ ये बात जरूर है, डॉक्टर सत्या की पहले एक और पत्नी थी जिनका जिक्र कहानी में हुआ था पर उनको दिखाया नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि सीरियल के मेकर जो है यहाँ पर डॉक्टर सत्या का रिटर्न करने वाले हैं कहानी के अंदर, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये बात कहां से निकल कर आई, पर कल कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर सत्या की एंट्री कहानी में होने वाली है क्या। तो देखो यार फिलहाल के टाइम पर ना हर जगह पर अलग अलग प्रिडिक्शन चल रही है। कोई कह रहा है पत्रलेखा वापस आएगी, हमने भी इसके बारे में बात की थी। कोई कह रहा है डॉक्टर सत्या वापस आएगा। बहुत सारे लेजेंडरी चैनल्स तो ऐसे जिन्होंने सही और विराट की वापसी करा रखी है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी चीज को जो है हम 100% क्लियर नहीं बोल सकते। बाकी ये बात तय है, हर्षद अरोड़ा जो किरदार निभा रहे थे उन्होंने यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि भाई वो शो के अंदर वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो सीरियल से वापस ज्वाइन हुई नहीं है। फिलहाल उनके प्रोडक्शन से कोई बात नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने अगर क्लियर कर दिया इस बात को तो डेफिनेटली यहाँ पर डॉक्टर सत्या कहानी में नहीं आएंगे। एंड यार वो काफी अच्छे पॉपुलर एक्टर है, आखिरकार उनको क्यों जरूरत है सीरियल में बुजुर्ग बनकर वापस लौटने की। बाकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग अपकमिंग एपिसोड में नजर आ रही है। होपफुली सीरियल के मेकर्स फर्स्ट सीजन से यहाँ नील का रिलेशन जोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर सही और विराट की कहानी में से कोई लिंक कहानी का निकलते हुए नजर आएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि शो को अगर हाइप देनी है तो फर्स्ट सीजन के कलाकार ही कुछ कर सकते हैं, और अगर वहां से कहानी को लिंक किया जाता है तो शायद सीरियल से वापस लोग कनेक्ट भी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सीजन जितनी लोकप्रियता सीरियल को कभी नहीं मिली थी, और हो सकता है सीरियल के मेकर्स थर्ड सीजन में उसका फायदा उठाएं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।